हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीपा की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्लांट टिश्यू चैप्टर का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के हमने दोनों पार्ट्स देख लिए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू वी आल्सो डिस्कसिंग। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के अंदर हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग करता है पूरे ऑर्गन्स की, और हमारी स्किन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू भी नाम से क्लियर हो रहा है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट कनेक्ट्स एंड होल्ड अवर बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कौन आगे हमारा, जैसे सपोज ये एक बोन हो गई। ठीक है, और ये दूसरी बोन हो गई। ठीक है, तो बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। ऐसी सपोज यहाँ पे कौन आ गई हमारी, एक और बोन आ गई। अब बोन को किससे कनेक्ट करना है? मसल से। तो बोन को मसल से भी कौन कनेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो टिश्यू बोन को बोन से और बोन को बाकी चीजों से और या फिर ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, दैट इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाइवर्स टिश्यू होता है, इसमें बहुत वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी, है ना। फ्लूइड फॉर्म में भी मिलेगा और हमें सॉलिड हार्ड फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, जैसे सॉलिड और हार्ड फॉर्म में हमें कौन मिलता है? जैसे बोन, कार्टिलेज। ठीक है, तो ये सॉलिड हार्ड फॉर्म है। और फ्लूइड फॉर्म में कौन मिलता है? जैसे कि ब्लड, लिम्फ। ठीक है, ब्लड, लिम्फ। तो ये जो टिश्यू है वो काफी ज्यादा हार्ड तो काफी ज्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, मेन कनेक्शन, मेन काम क्या है इसका? कनेक्ट करने का, बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़ने का। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ फाउंड होता है? ये जो हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन सा टिश्यू होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ताकि ये बाकी चीजों से, बाकी ऑर्गन्स को कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो इट इज जस्ट फाउंड बिलो द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, दूसरी इसके अंदर सेल्स और फाइबर्स होती है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेनली दो चीजें होती है, एक तो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ये जो हमें दिख रहा है ये। ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट सा है ये पूरा कौन है? दिस इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। और इस फ्लूइड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। फ्लूइड सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस फ्लूइड सब्सटेंस के अंदर कौन एम्बेडेड होती है? सेल्स और फाइबर्स, है ना। वो हमें दिख रहा है, पर्पल कलर के जो डॉट्स बने हुए हैं ये जो पर्पल कलर के जो डॉट्स बने हुए हैं, कौन है? ये सेल्स है। ठीक है, और ये जो थ्रेड से जा रहे हैं कौन है हमारे? ये फाइबर्स। ठीक है, तो कोई ये तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन होता है? फ्लूइड पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर कौन होती है? सेल्स और फाइबर्स एम्बेडेड होती है। ठीक है, अब देखो जो हमारी फाइबर्स होती है, यहाँ पे तीन टाइप की फाइबर्स हमें देखने को मिलती है। कौन सी? एक तो इलास्टिन, इलास्टिन, रेटिकुलर, और मेन इसके बाद आपकी आ जाती है कौन सी? कोलाजन। ठीक है, तो ये दो तीन टाइप की फाइबर्स हमें इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलती है। कौन कौन सी? इलास्टिन और कोलाजन और रेटिकुलर भी। ठीक है। अब देखो हमें पता है मैट्रिक्स क्या आता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो वाटरी सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है डिफरेंट टाइप की सेल्स एम्बेडेड होती है, और सेल्स के साथ साथ और कौन होते हैं? फाइबर्स भी होते हैं। अभी मैंने बताया वो मेन फाइबर्स हमारे कौन सी? एक तो इलास्टिन और कोलाजन है। इलास्टिन और कोलाजन जो कौन प्रोड्यूस करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? फाइबर्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये कि फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रोड्यूसेस द फाइबर्स। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल से जो होती है वो फाइबर्स प्रोड्यूस करती है, जो हमारी दो टाइप की है, कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन और इलास्टिन। अब देखो कोलाजन फाइबर जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। कोलाजन फाइबर जो इट इज व्हाइट इन कलर, ये हमें व्हाइट कलर की देखने को मिलेगी। जबकि जो इलास्टिन है वो कौन से कलर की होती है? वो येलो कलर की होती है। जो इलास्टिन है वो कौन से कलर की है? वो येलो कलर की फाइबर है ये। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है? वो कोलाजन का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ देने का। किसी भी चीजों को स्टिफ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो कौन करेगी? कोलाजन करेगी। जैसे स्किन के अंदर जो टाइटनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? कोलाजन फाइबर की वजह से। ठीक है, और जो हमारी इलास्टिन है वो नाम से क्लियर हो रही है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है इनकी, एक ऑर्गन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी, इनकी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेगी। ठीक है, और क्या काम होता है? वो ये जो कोलाजन होती है पूरी हमारी एजिंग तक, थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होती रहती है कोलाजन फाइबर जो होती है। जबकि जो इलास्टिन है वो एजिंग के साथ साथ क्या होता है? वो स्टॉप हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाती है वो स्ट्रक्चर की। कोलाजन कहाँ मिलती है? स्किन के अंदर मिलती है।
और ये बाकी अदर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मिलेगी। ठीक है। और ये जो कोलाजन है ये मोस्ट अबंडेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये। तो कोलाजन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीनिशियस ही है, प्रोटीन से मिलके ही बना होता है। और ये कौन सा नंबर पे आती है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी की, कोलाजन। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ये लेस अबंडेंट है, इसका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता, बट ये भी किससे मिलके बनी है, इलास्टिन भी किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से। बट ये लेस अबंडेंट होती है और ये ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है। तो कोलाजन कौन से कलर की, व्हाइट कलर की है। इलास्टिन कौन से कलर की होती है, येलो कलर की है। ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, स्किन के अंदर होती है, बाकी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होती है ना। और ये मोस्ट थर्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और ये लेस अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है ना। और हमने देखा ही था कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वही ये इन दोनों फाइबर्स को प्रोड्यूस करती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है। अब देखो वो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप्स है, सबसे पहले बेस्ड ऑन द फाइबर्स ही है। सबसे पहला कौन सा आ गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद आ गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, जिसमें फाइबर्स ज्यादा होती है। ठीक है। जिसमें फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। है ना, ये डायग्राम से भी दिख रहा है, इसमें काफी ज्यादा थ्रेड्स बने हुए हैं। ठीक है। तो जिसके अंदर वो फाइबर्स का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। जिसमें फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो कौन सा टिश्यू हमारा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और जिसमें फाइबर्स थोड़े कम होंगे, फाइबर्स कम होंगे, जिससे हमें मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, वाटरी सब्सटेंस ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है। तो जिसके अंदर वो फाइबर्स क्या है, लेस अमाउंट है, फाइबर्स जो है वो लेस अमाउंट में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। फिर जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो काफी रिजिड होता है, बिकॉज इसमें फाइबर्स ज्यादा है। और इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन सा, वो टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता ही है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फाइबर्स ज्यादा होती है उसको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है। इसके बाद जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स कम है और मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा दिखता है, उसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, वो कौन है, एरियोलर और एडिपोस। कौन कौन से, एरियोलर, एरियोलर और एडिपोस। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एरियोलर और एडिपोस। ठीक है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, हमारा टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है। अब देखो इनको डिस्कस करते हैं, टेंडन लिगामेंट क्या होता है। और साथ में और भी टिश्यू है, सपोर्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मेनली कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को, दैट वी नो, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज भी किसका एग्जाम्पल है, वो कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है, जो सपोर्ट का काम करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। और साथ में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कौन आ जाता है, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। ठीक है। तो बहुत वैरायटी हमें देखने को मिल रही है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। एक बार अगर रिकॉल करें तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, उसको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही हमारे दो पार्ट्स आ रहे थे, कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन, टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है ना। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन आ रहा था हमारा, एरियोलर, एरियोलर और एडिपोस, एरियोलर और एडिपोस। ठीक है ना। और साथ में वो सपोर्टिव टिश्यू भी हमारा आ जाता है। सपोर्टिव टिश्यू के अंदर हमारे कौन आ गए, है ना, सपोर्टिव टिश्यू के अंदर कौन आ रहा है, बोन्स आ रहे हैं, बोन्स और कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें दिख रहे हैं कौन से आ रहे हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट और होल्ड करने में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो अभी इन सब के बारे में देखते हैं कि टेंडन लिगामेंट एट फर्स्ट क्या होता है। अब टेंडन और लिगामेंट हमें पता है, दोनों के दोनों इज द पार्ट ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है जिनके अंदर फाइबर ज्यादा है ना, और मैट्रिक्स कम विजिबल होगा। तो जिसके अंदर, जिस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फाइबर्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स थोड़ा कम ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को ही हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है। अब देखो टेंडन क्या होता है, टेंडन एक ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को मसल से जोड़ता है। जो बोन को मसल से जोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ टेंडन।
ठीक है, जो बोन को मसल से जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन। ठीक है, अब लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट कौन होता है? जो बोन को बोन से जोड़ता है। जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमारी बॉडी के अंदर, तो ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो ग्लू की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो चीजों को जोड़ रहे हैं। तो बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ठीक है ना, ये दिख रहा है हमारा, ये बोन्स है ये, और ये ऊपर वाली कौन है? मसल है। तो बीच वाला ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर आ गया ये कौन है? ये टेंडन है ये। ठीक है, तो बीच वाले कौन आ गया? टेंडन। और टेंडन क्या कर रहा है? बोन को मसल से जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हमारी ये भी बोन है और ये भी बोन है, और बोन को बोन से किसने जोड़ा है? लिगामेंट ने। बोन को बोन से किसने जोड़ा है? लिगामेंट ने। ठीक है ना। और डिफरेंस अगर देखें तो हमें पता है कि ये टेंडन फिर क्या करेगा? बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करेगा। बोन को मसल से जोड़ा तो साथ में बोन को मूव करने में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। ठीक है, जबकि जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से जोड़ रहा है, तो बोन्स को होल्ड करने में हेल्प करेगा, बोन्स को पकड़े रखेगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द होल्डिंग ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है? होल्डिंग ऑफ द बोन। ठीक है, तो ये बोन्स को होल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो हर एक मसल के अंदर वो कितनी टेंडन होती है? एक टेंडन होती है। एवरी मसल हैज द वन टेंडन। ऐसी हर जॉइंट के अंदर जहाँ पे दो बोन्स आके मिलती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। है ना, हमें पता है जहाँ पे भी टू बोन्स आके मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट है। जैसे ये बोन आ गई और ये दूसरी बोन आ गई, तो जहाँ पे भी दो बोन्स आके मिलती है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। और हर जॉइंट के अंदर कितने लिगामेंट होगा? वन लिगामेंट होगा। एवरी जॉइंट हैज द वन लिगामेंट। ठीक है, अब ये जो हमारा वो टेंडन होता है वो नॉन इलास्टिक होता है, टफ होता है। नॉन इलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स नहीं होते हैं। और इलास्टिन फाइबर्स ना होने की वजह से टेंडन का कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्या कलर होता है? व्हाइट कलर का। ठीक है, जबकि जो हमारा लिगामेंट है वो येलो कलर में होता है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन और कोलाजन दोनों होती है। ठीक है, जो हमारा लिगामेंट है वो येलो कलर में है क्योंकि उसमें इलास्टिन और कोलाजन दोनों कलर की होती है। क्योंकि अभी हमने प्रीवियस देखा था कोलाजन कौन से कलर की है? व्हाइट कलर की है। और जो इलास्टिन है वो कौन से कलर की थी? येलो। और इलास्टिन फाइबर्स होने की वजह से हमारा लिगामेंट कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि वी गिव द डिफरेंस बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट, तो वी विल से टेंडन क्या करता है? बोन को मसल से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये बोन्स को होल्ड करने में हेल्प करता है। हर एक मसल के अंदर एक टेंडन होता है और उसमें हर एक जॉइंट में एक लिगामेंट होता है। इसका कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसका कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिन्स नहीं होती, उसमें इलास्टिन और कोलाजन दोनों होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अब इसके बाद जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है कौन से थे? जिसमें फाइबर्स क्या होती है? कम होती है ना। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन है? इसके अंदर फाइबर्स जो है इलास्टिन और कोलाजन ये सब, इसमें क्या है? ये कम है, लेस फाइबर्स। और कम फाइबर्स होने की वजह से मैट्रिक्स ज्यादा विजिबल होगा, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। है ना, इसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एरियोलर और एडिपोस। कौन सी? एरियोलर और एडिपोस। एरियोलर और एडिपोस। ठीक है, अब देखो इन दोनों का काम क्या होता है? जैसे प्लांट के अंदर कौन था? प्लांट के अंदर जो भी खाली जगह थी, प्लांट के अंदर जो भी गैप था उसको कौन फिल कर रहा था? पैरेनकाइमा। एज सिमिलरली एनिमल्स के ऑर्गन में जो भी स्पेस होगा उसको कौन फिल करेगा? एरियोलर टिश्यू करेगा। तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो ऑर्गन में जो भी स्पेस है उसको कौन फिल करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक है, और जबकि जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, स्टोर द फैट्स। फैट्स कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं? एडिपोज टिश्यू के अंदर। और ये एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? बिनेथ द स्किन, स्किन के नीचे। है ना, इट इज फाउंड बिलो द स्किन, बिनेथ द स्किन। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो शेप मिल रही है वो किसके वजह से मिल रही है? बिकॉज ऑफ द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? बिनेथ द स्किन, बिनेथ द स्किन। और इट गिव द शेप टू द बॉडी। ठीक है, और क्या करता है ये? वो एरियोलर टिश्यू में इतना पता लगा कि ये क्या करता है? जो भी एनिमल्स और जो भी ह्यूमन ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको कौन फिल करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक है, साथ में वो ये टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। स्किन्स और मसल के अंदर भी जो खाली जगह है वहां पर भी कौन सा टिश्यू होगा? एरियोलर टिश्यू होगा। है ना, और ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आसपास भी जो खाली जगह है वहां पर भी कौन सा टिश्यू होगा? एरियोलर टिश्यू होगा। तो हमें याद रखना है बॉडी के ऑर्गन्स में, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जहां भी एम्प्टी स्पेस है
वहाँ पे कौन-सा टिश्यू होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो प्लांट के अंदर भी जो खाली जगह थी, वहाँ पे कौन-सा टिश्यू था? पैरेन्काइमा टिश्यू था, ठीक है? और ये जो एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर की तरह काम करता है, वो हीट को हमारी बॉडी से जाने से रोकता है, ठीक है? तो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। होप सो यू अंडरस्टैंड दीज़ टॉपिक्स, ठीक है? तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप सो यू एन्जॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।